तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो डायपर्स के ऊपर है। तो मैं डायपर्स के ऊपर ये सबसे पहली बात बताना चाहूँगी कि डायपर्स यूज़ ही नहीं करने चाहिए। डायपर्स जो है ये मैंने रियल केसेस भी देखे हैं कि डायपर्स में कि मैंने सुना है और एक ही बच्चों को बहुत मेजर इशू भी हो जाता है, मेजर डिसीज़ भी हो सकता है डायपर यूज़ करके, क्योंकि डायपर में ओब्वियसली उसमें केमिकल नहीं डालेंगे तो उसमें टॉयलेट कैप्चर करने की या ग्रैब करने की पावर नहीं आएगी। तो चाहे आप जितनी भी अच्छे ब्रांड्स का डायपर ले लें उनमें केमिकल्स होता ही होता है। आप डायपर से आप कभी पता नहीं, आप मैंने तो नोटिस किया है, अगर आप नोटिस करेंगे तो डायपर में जो है आफ्टर टॉयलेट जब आप अपना बेबी का डायपर हटाएंगे 3-4 घंटे बाद तो वो काफ़ी फूला फूला हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती है वो केमिकल की वजह से ही बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करता है बच्चों की स्किन के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए बार बार आप चेंज करके फिर दोबारा अगेन डायपर पहनाए जाए उसको, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है उसकी स्किन के लिए। तो मुझे पता है कि डायपर कई बार यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को सुला देते हैं तो वो कपड़े गीले कर लेते हैं, बट बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी पे तो डायपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 2-3 महीने बाद ही थोड़ा बहुत जैसे वो एनवायरनमेंट ग्रैब कर ले न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। और जो है वो भी आप अच्छे ब्रांड का लाएं, कोई अच्छा डायपर सेलेक्ट करके ही न्यूबॉर्न बेबी को दें। अब तो मेरी बेटी भी 2.5 साल की हो गई है तो मुझे अब बहुत ज़्यादा उसे डायपर मैं खुद नहीं डालती। मैं पहले भी बहुत कम डालती थी, लेकिन कहीं पे हम लोग घूमने जाते हैं या रात को सोना होता है तब एक आध बार ऐसा हो जाता है कि मुझे डालना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। वो भी मैंने बहुत मजबूरी में आके डाला है कि मैंने देखा कि वो जब सो जाती है रात में स्पेशली, क्योंकि दिन में तो मैं कर देती हूँ चेंज वगैरह, रात में क्या होता है वो जो है टॉयलेट करके फिर वो उसका कपड़ा गीला हो जाता है जिसकी वजह से उसको सुबह सर्दी खांसी सब हो जाता था। तो इसकी वजह से हमें बेबी को समटाइम्स डायपर पहनाने की जरूरत हो जाती है। इसलिए मैंने ये ट्रिक आजमानी शुरू कर दी जो अभी आजमा सकते हैं। दिन भर मैंने उसे बिल्कुल डायपर नहीं डालती थी और रात को सोते वक्त ही डालती थी। वो भी जब सो जाती थी तो मैं 1-2 बजे डाल के फिर सुबह जितना जल्दी हो सके उसे हटा देना चाहिए। मैं भी उसके सोने से पहले हटा देती हूँ डायपर। और ये डायपर में जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं तो बिल्कुल भी डायपर ना पहना है। ये मैं भी बहुत अवॉइड करती थी, फिर भी सर्दियों में मुझे उसे जब बहुत छोटी थी तो पहनाना पड़ता था, लेकिन फिर मैं खोल देती थी और वापस उसे पैंट पहनाना शुरू कर देती थी। तो लेकिन अब मेरी बेटी 2.5 साल की होगी, फिर भी मुझे एक आध बार डालना पड़ जाता है उसे रात के समय स्पेशली। मैं दिन भर नहीं डालती हूँ लेकिन रात में मैं एक बार डाल देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सोने के बाद फिर पता नहीं है वो, मैं भले ही उसे करवा के सुनाऊँ बट स्टिल आप बच्चे का कुछ कह नहीं सकते। अगर वो टॉयलेट कर दे तो उससे उसके कपड़े गीले हो जाते थे, उसे सर्दी खांसी हो जाती थी, तो मैं मजबूरी में फिर मैंने उसे रात में पहनाना शुरू किया। मैं उसे सिर्फ रात में पहनाती हूँ, दिन भर में डायपर नहीं पहनाती। लेकिन अगर मैंने आपको केस के बारे में बताया वो ऐसा था कि वो बिल्कुल ही 24 घंटे में एक के बाद एक कंटिन्यूसली न्यू बॉर्न बेबी पे ही वो डायपर पहनाते थे, जिसकी वजह से हार्निया नाम का इशू हो गया था उसे। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हमें डायपर पहनाने का। मैं भी अभी एक डायपर यूज़ करती हूँ जो इस कंपनी का है, देखिए ये बमटम कंपनी का है। और ये डायपर इसका रिव्यू मैं दे देती हूँ। ये जो है काफ़ी अच्छा डायपर है। अभी इसका आप वैसे ऑनलाइन सर्च करेंगे, मैंने भी फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। और मैं अभी 2-4 बार से यही मंगा रही हूँ। पहले मैं हगीज़, पैम्पर्स और हर तरह का सभी डायपर्स मैंने यूज़ किया है। उसके बाद अब मुझे लगा कि अब मैं बहुत कम डालती हूँ तो मैंने बमटम का मंगाना शुरू कर दिया, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी, ऑब्वियसली हमें बजट चेक करना ही पड़ता है, तो ये बजट फ्रेंडली भी है और इसीलिए मैं अब ये बमटम का डायपर मंगाने लगी हूँ। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगी, अब जितना हो सके न्यू बॉर्न पे अवॉइड करना चाहिए डायपर पहनाने को। आप जितना हो सके घर पे अब जो है कॉटन के पैंट्स ही पहनाए तो बहुत बेटर है बच्चे के लिए। और ये जो है बहुत देर तक के लिए भी नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे के लिए पहना सकते हैं डायपर। उसके बाद तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दे, थोड़ी देर को ऐसे ही खुला छोड़ दे फिर पैंट पहनाए। तो फ्रेंड्स डायपर जो है 1-2 बार या रात को सोते वक्त आप पहनाएं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब उसे एक्सेस पहनाया जाता है, एक्सेस टाइम के लिए, या फिर कंटिन्यूसली 24 घंटे या फिर एक के बाद एक आप बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली पहनाते रहें एक के बाद एक, और बिल्कुल भी बेबी की स्किन को खुला ना छोड़ें, तब प्रॉब्लम आ जाती है, तब डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि आप डायपर 1-2 बार या फिर आप गैपिंग कर करके ही पहना सकते हैं डायपर को, तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही बना है। तो इस बच्चों के लिए उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें केमिकल है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में केमिकल है
तभी ये डायपर बना है। और अगर इतना ज़्यादा हार्मफुल होता तो हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह है वो कभी नहीं सजेस्ट करते। डायपर्स इतनी ज़्यादा ब्रांडेड के और इतनी सारी कंपनीज के मार्केट में आए हुए हैं, बन रहे हैं, लोग खरीदते हैं और हज़ारों करोड़ों लोग पहनाते भी हैं इसे। तो ये इतना हार्मफुल तब हो जाता है जब आप एक्सेस क्वांटिटी में इसे पहनाते हैं, बच्चे को कंटिन्यूसली पहनाते हैं। अगर आप एक लिमिटेड टाइम के लिए पहनाए तो इससे कुछ हार्म होने वाला है नहीं। तो गाइस आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छे लगते हैं मेरी जानकारियाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।